इसका मतलब यह हुआ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, तुगलक, खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह, उनको वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि भारत की जो जमीन है ना उनकी पुश्तैनी जमीन, ना उन्होंने यहां नेक तरीके से खरीदी, मेहनत ईमानदारी से। अरे उन्होंने तो तलवार के दम पे कब्जा किया, हत्या की धमकी देके कब्जा किया, बलात्कार की धमकी देके कब्जा किया, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया। तो वो जमीन पाक कैसे हो गई? वो जायज जमीन कैसे हुई? वो नेक जमीन कैसे हुई? वो तो नापाक जमीन है, नाजायज जमीन है। और फिर जो नापाक है, नाजायज हो, वक्फ कैसे हो गई? जब मुगलों को यह वक्फ का अधिकार नहीं है, तो उनके नवाबों, उनके निजामों, उनके जमींदारों, उनके जागीरदारों को भी अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा राज्य अपने कब्जे में लिया तलवार के दम पे, और उसमें से 10-10, 20-20 गांव नवाबों को दिया, निजामों को दिया, जागीरदारों को दिया, जमींदारों को दिया। तो जिनको दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो उनकी रक्षा करते थे। भारत के किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी जमीन किसी मुगल को दिया था क्या? जोर से बोलिए जरा। स्वेच्छा से किसी नवाब, किसी निजाम, किसी जागीरदार, किसी जमींदार को दिया क्या? नहीं। इसका मतलब यह हुआ न मुगलों को वक्फ का अधिकार था, न उनके नवाबों, निजामों, उनके जागीरदारों, जमींदारों का अधिकार। तो जो 50,000 एकड़ 1950 में जमीन आई, वो पूरी की पूरी वक्फ हो ही नहीं सकती थी। और अगर किसी ने किया हो तो बताए। भाई, भारत में 99% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मात्र 1% हिंदू हैं जो बाहर, 1% मुस्लिम हैं जो बाहर के हैं। उदाहरण के लिए, मदनी की फैमिली मदीना से आई, बुखारी की फैमिली बुखारा से आई, ऐसे एक हैदराबाद की फैमिली है वो भी बाहर से आई है, एक दुरानी फैमिली है वो बाहर से आई। ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1% है जो बाहर के आए हैं, बाकी 99% तो यहीं के हिंदू थे। उन्होंने स्वेच्छा से तो दिया नहीं, वो तो बेचारे तलवार के दम पे, हत्या बलात्कार के डर से कन्वर्ट हो गए। और ये लोग जो कहते हैं, जो आज की डेट में वक्फ के बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं, ये अपना बता भी नहीं रहे। मैं कई बार पब्लिकली कह चुका हूं कि मदनी साहब बताएं कि उनकी फैमिली ने कितनी जमीन पाक तरीके से यहां कमाई और कितनी जमीन वक्फ किया, वो बता नहीं रहे। बुखारी साहब भी नहीं बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया। ओवैसी साहब भी नहीं बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, जो जायज तरीके से कमाई हो, नाजायज तरीके से नहीं। अब 1950 के बाद अब हो गई है 50,000 एकड़ की 10 लाख एकड़, यानी 9.5 लाख एकड़ बढ़ गई। सच्चर कमेटी कहती है कि मुस्लिम्स की हालत, जब मैं मुस्लिम वर्ड यूज नहीं करता, मैं उसको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं, तो कि कन्वर्टेड हिंदुओं की हालत दलितों से बदतर है। ओवैसी भी कहते हैं कन्वर्टेड हिंदुओं की हालत दलितों से बदतर है, और आंकड़े भी बता रहे हैं। पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मोदी सरकार की जितनी स्कीम है उसमें 35% कन्वर्टेड हिंदुओं को जा रही है। मुफ्त मकान 35%, मुफ्त राशन 35%, मुद्रा लोन 35%, वजीफा 35%, 35, 36, 37%, मिनिमम 35% है। तो जो आदमी खुद ही मजलूम है, जो खुद ही खैरात ले रहा है सरकार से, जो खुद ही बेघर है, जिसके पास खुद का राशन नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद का कोई रोजगार नहीं है, वो वक्फ करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर ये 50,000 एकड़ 10 लाख एकड़ कैसे हो गई? जानते हैं, ये वक्फ, ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है, ये कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानून के कारण हुई। अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर देखना हो तो उसकी जबान नमक देखिए, उसके द्वारा किए गए कार्य को देखिए। जैसे मैं भाषण बहुत अच्छे दूं और काम न करूं, तो फिर तो भाषणबाजी हो गई, बतौलेबाजी हो गई ना। मैं बहुत गहराई से इस पे स्टडी कर रहा था, और आज से नहीं, जब मैं इंजीनियर था तब से कर रहा था। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए, ब्रिटिश यहां राज करने नहीं आए थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। राजपाट हथिया के कन्वर्ट करना आसान होता,
मुगल यहां पे इस्लाम को फैलाने आए, कांग्रेस यहां पे ब्रिटिश यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए, और उन दोनों का जो काम अधूरा रह गया था वो 1950 के बाद कांग्रेस ने शुरू किया। जैसे 1954 में भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए ड्रग एक्ट बना दिया, 1955 में 54 में वक्फ एक्ट बना दिया, फिर ऐसे एक के बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, एफसीआरए है, ऐसे 50 कानून उन्होंने बना रखे हैं। उस 50 में से लगभग 25 कानून हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये जो जमीन है ना 9.5 लाख एकड़ जो बढ़ी है, ये पार्क है, ये खेल का मैदान है, ये हाईवे के किनारे की जमीन है, रेलवे के किनारे की जमीन है, नदियों के किनारे की जमीन है, पहाड़ियों के किनारे की जमीन है, जंगल है, ऊसर है, बंजर है, शादी विवाह के लिए जो स्थान है वो है, गोचर जमीन है, ये सारी वो जमीनें। क्यों? क्योंकि ये कानून ये कहता है एक पेपर में निकाल दो और 30 दिन तक अगर कोई आके उस पर दोबारा जवाब न दे तो जमीन आपकी हो गई, वक्फ की हो गई। तो बड़े, और इसमें यह भी नहीं लिखा कि कौन से पेपर में निकालना। भारत में 500 पेपर ऐसे निकलते हैं जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है। ऐसे आपके देहरादून में भी पेपर निकलते होंगे 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने वाले, जिनको कोई पढ़ता ही नहीं होगा। तो ये वक्फ बोर्ड ने क्या किया, ऐसे पेपर में नोटिस देता था जिसको कोई पढ़ता ही नहीं था, और 30 दिन के बाद डीएम को कहता था हमने नोटिस दे दिया, कोई जवाब आया नहीं, कोई इसको अपोज कर नहीं रहा है, एक काम करो जमीन खाली करो। और इस कानून में डीएम को वक्फ बोर्ड के नीचे रखा हुआ है। डीएम के पास इतना अधिकार नहीं, जो जिले का मालिक है, जो पुलिस का मालिक, शिक्षा का मालिक, हर व्यवस्था का मालिक जिलाधिकारी, उसको इतना अधिकार नहीं वक्फ बोर्ड से कह सके नहीं नहीं ये जमीन तो किसी और की। मतलब अगर वो डीएम कंपाउंड को कह दे वक्फ बोर्ड की है, तो डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कह दे नहीं नहीं ये तो हमारा डीएम कंपाउंड है, उसको भी खाली करके वहां से भागना पड़े। मैं अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूं। इस कानून के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति भवन को भी कह दे तो राष्ट्रपति भवन के जो पदाधिकारी हैं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस घटिया कानून का दुष्परिणाम यह हुआ क्योंकि इसकी नोटिस को आप अपने जिले में चैलेंज ही नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा राजधानी में। तो मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ है लगभग 600 किलोमीटर दूर। अब यह मेरठ मुजफ्फरनगर की जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, उस नोटिस को मेरठ मुजफ्फरनगर में आप चैलेंज नहीं कर सकते, सहारनपुर में जाना कहां पड़ेगा आपको, लखनऊ। चलो आपकी निजी जमीन पर अगर नोटिस आई तब तो फिर भी आप चैलेंज कर लोगे, आपके बगल में जो ऊसर है, बंजर है, गोचर है, खेल का मैदान, उसके लिए आप लड़ोगे क्या? नहीं, आप लड़ोगे नहीं, लेखपाल लड़ेगा नहीं, पटवारी लड़ेगा नहीं, पेशकार लड़ेगा नहीं, तहसीलदार लड़ेगा नहीं, वो जमीन हो गई वक्फ की। ये इस घटिया कानून का दुष्परिणाम। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 चैरिटी इंडाउमेंट। इसका मतलब हमें वक्फ एक्ट नहीं बनाना था 1954 में, हमें यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना था, हमें यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाना था, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना था। यानी हमें एक देश एक दान संहिता बनाना था, एक देश एक धर्मस्थल संहिता बनाना था, एक देश एक संपत्ति संहिता बनाना था। और कांग्रेस ने क्या बना दिया? वक्फ एक्ट। यह भारत के संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा है। क्या ऐसा कानून हिंदुओं के पास है? नहीं। जैन के पास है? नहीं। बौद्ध के पास है? नहीं। सिख के पास नहीं है, बहाई के पास नहीं, ईसाई के पास नहीं, किसी के पास नहीं। भारत का संविधान केवल 2 कैटेगरी के लिए अलग से कानून बनाने की परमिशन देता है, महिलाओं और बच्चों के लिए आर्टिकल 15 और SC/ST के लिए आर्टिकल 46। भारत का संविधान कहता है भाई महिलाओं बच्चों के लिए अलग से आप ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, अलग से आप आयोग बना सकते हैं, अलग से आप मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनके लिए योजना बना सकते हैं। दूसरा, SC/ST के लिए अलग से आयोग बना सकते हैं, मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनको बजट एलोकेट कर सकते हैं, अलग से उनके लिए आयोग भी बना सकते हैं, और किसी के लिए नहीं बना सकते। और मजहब के आधार पर तो बिल्कुल नहीं बना सकते। 1947 में विभाजन कैसे हुआ था, किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पर। क्या ये संविधान निर्माता हमारे, चाहे बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
इतने भी समझदार नहीं थे कि मजहब के आधार पर विभाजन हो गया और मजहब के आधार पर कानून लागू कर देंगे वो। नहीं, इसीलिए उन्होंने संविधान में कहा चैरिटी कोड बनेगा, इंडाउमेंट कोड बनेगा, यानी समान दान संहिता बनेगी, समान धर्मस्थल संहिता बनेगी। वो किया नहीं। एक देश एक विधान का मतलब केवल एक देश एक नागरिक संहिता नहीं होता। एक देश एक विधान पे मेरी करीब 25 PIL है। उस पे एक देश एक पुलिस संहिता, एक देश एक नागरिक संहिता, एक देश एक जनसंख्या संहिता, ऐसे अलग अलग करके 25 मेरी PIL है लगभग। तो बनना था यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यानी हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, और बन क्या गया? वक्फ एक्ट।